लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अलगरव खाली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ख्याली टीवी। मैं आप लोगों को आईपीटीवी का कोर्स करवा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एक और चीज़ के बारे में समझाना चाहता हूं। जो दोस्त मेरे साथ चल रहे हैं उनको बड़े अच्छे से पता होगा कि क्या क्या चीज़ समझाई जा रही है और क्या चीज़ बताई जा रही है। पिछले दिनों में मैंने वीडियो के अंदर बोला था कि अगर कोर्स को प्रॉपर जो है वो स्टेज नहीं मिलता तो कोर्स को बंद कर दिया जाएगा। तो रिव्यू जो आया वो कहते हैं जी हम लोग पेड भी कोर्स कर लेंगे। ये सूरत हाल है अभी कि जिन लोगों को समझ आई है वो लोग कहते हैं कि हम लोग पैसे देकर भी समझेंगे। लेकिन आप लोगों का काम कौन खराब करता है? यही बीच में दो तीन लोग जो गुंडागर्दी करते, उनको नहीं समझ आती ना तो वो आपका काम भी होने नहीं देते। अगर आपने समझना है जुड़े रहेंगे, समझ जाएंगे, नहीं तो हमारा क्या जाना है। हमें तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पेमेंट देकर भी सीखेंगे, लेकिन मैं फिर भी फ्री ऑफ कास्ट आज शुरू कर दिया। मैं कहा यार नहीं, मैं सबको एक साथ लेकर चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। मैंने आप लोगों को स्ट्रीमिंग के बारे में समझाया था, ठीक है, और मैंने आप लोगों को सर्वर की जो है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन दी थी। आज आप लोगों को ये बताना है कि हम लोग इन चीजों को मैनेज कैसे करते हैं। सबसे पहली बात हमने ये देखनी है, ठीक है। एडमिन पैनल, मिनी एडमिन पैनल और रीसेलर पैनल पर वीडियो बंद था, ऐसे ही है जी। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखना है कि मिनी एडमिन पैनल और रीसेलर पैनल और एडमिन पैनल, ठीक है जी, इनका लॉजिक क्या है और हम लोग इनसे काम कैसे लेते हैं। सबसे पहली बात, कंपनी कोई भी खड़ी करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि कंपनी की रेटिंग अच्छी आएगी या नहीं, स्ट्रीमिंग कितनी अच्छी डालनी पड़ेगी, रेट क्या रहेगा, ठीक है जी, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इधर से शुरू करते हैं, ठीक है जी। व्हाइट बोर्ड पर लगा हुआ है काम, तो आप लोग देख लें कि सबसे पहला सर्वर होता है ए, फिर सर्वर होता है बी, फिर सर्वर होता है सी, फिर सर्वर होता है डी, ठीक है जी। ये और हकीकत में मैं ये इतने अच्छे अल्फाज में समझा चुका हूं कि शायद मैं इस वीडियो के अंदर न समझा पाऊं, लेकिन मैंने इसको इतने अच्छे अल्फाज में समझाया हुआ है। पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 और पोर्ट 4। अब ये P1 है, ये P2 है, P3 और P4। अभी आपको आज वो चीज जो है क्लियर हो जाएगी कि हमें लाइन क्यों सस्ती मिलती है, ठीक है। जो कहते हैं कि 120 रुपए की मिल जाती है, 130 रुपए की मिल जाती है, फलाना मुझे 400 रुपए की दे रहा है। तो ये सारी बातें आज इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। जुड़े रहें। ये थोड़ा सा आज 15-16 को शायद वीडियो आज डाले मिनट को, लेकिन ये है कि ये 15-16 मिनट आपकी जिंदगी के आज कीमती तरीन मिनट, इनको छोड़कर नहीं जाना। मेन बात, अब ये सर्वर है, ठीक है जी, इसके नीचे एडमिन पैनल है, क्या जी, एडमिन पैनल है, एडमिन पी, ये भी ADP, ADP, ये भी ADP। अब जितना मर्जी कंपनी, जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो, ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं आज इन कंपनीज के बारे में। कंपनी जितनी अच्छी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन उसमें ये कैटेगरी जरूर होगी, A, B, C और D। आप लोगों को ये दो चीजें नहीं मिलती, कभी आपको ये दो चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती। आप लोगों को C और D ये दो दी जाती हैं, ठीक है जी, ठीक। पाकिस्तान और इंडिया के लिए CD इस्तेमाल किया जाता है, इसका पूरा मैं नाम भी बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन ये है कि यहां पर वायलेशन आएगी, तो वायलेशन नहीं करना चाहता। CD मैंने सिर्फ समझा दिया, ठीक है, अक्लमंद को इशारा काफी होना चाहिए। CD यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तकरीबन इस तरह की कोई बनती है। मैं ये जो दो पैनल होते हैं आप इन पर चलते हैं, बीच में अल्फाज इसलिए रोक लिए
कि इनमें एक कंपनी हम लोगों ने भी खड़ी की हुई है। तो जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं ना, फिर उन लोगों ने शोर मचा देना है। वही ये मेन चीज ये है, ADP, ये था जी एडमन पैनल। अब आप लोगों को अगर यही स्ट्रीमिंग बाय करनी पड़ती है ना, मिसाल के तौर पे, ये सारी बातें आगे क्लियर होंगी कोर्स में। ये नहीं कि मैंने ये नहीं बताना ना, जब मैं आप लोगों को सर्वर की सेटिंग के बारे में समझाऊंगा, सर्वर बनाने का तरीका समझाऊंगा, तो ये बात सामने खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है जी, कि ये क्या है। तो फिलहाल नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा बेसिक समझते हैं, बड़ी बड़ी बलाएं को आगो आ डालेंगे। ये देखेंगे क्या है। ये आ गया जी हमारा एडमन पैनल। अब ये दो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है जी, कितने लोग बैठे हैं? दो। ये देखें, अब ये काम क्या कहां पर करते हैं? यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक है जी, नॉर्वे, उसके बाद जो है यूरोप। ये ऐसे कर लेंगे, छोड़ें जी। ठीक है, ये यूरोपियन पैकेज होता है जो आप लोगों को नहीं दिया जाता। आप लोगों को कौन सा पैकेज दिया जाता है? आप लोगों को एशिया सैट 3 का पैकेज दिया जाता है। ये क्योंकि कोई भी अगर कंपनी स्ट्रीमिंग बना रही होगी ना, तो वो इन चीजों के अंदर फर्क जरूर रखेगी। अगर नहीं रखेगी फिर काम खराब है। इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर जो जबानें बोली जाती हैं, उर्दू, हिंदी, ठीक है, उसके बाद पंजाबी, सिंधी, बलोची, राजस्थानी, फलाना फलाना, तेलुगु, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो उन जबानों को कन्वर्ट करने के लिए, इन जबानों को समझाने के लिए वो क्या करते हैं कि हमें एशिया सैट 3 का पैकेज देते हैं। एशिया सैट 3 का पैकेज देते हैं। अब जब एशिया सैट 3 की स्ट्रीमिंग लगती है, स्ट्रीमिंग का नाम भी सुन लें। ये जो स्ट्रीमिंग है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं INDSPK। इस स्ट्रीमिंग का नाम ये है, आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है जी, ये अल्फाज लिखे जाते हैं जी, INDSPK। ठीक है, जो मोगी की मशहूर मारूफ जो है स्ट्रीमिंग है, वो उसका नाम है INDSPK। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं आ रही? ये आप लोगों की समझना जरूरी है, ये फालतू टाइम वेस्ट नहीं है। INDSPK वो स्ट्रीमिंग है जो इंडिया और पाकिस्तान को देखने के लिए दी जाती है। ठीक है, बफरिंग और फ्रीजिंग क्यों होती है? क्योंकि ये लोग पहले ही ऑलरेडी P3 और P4 पर होते हैं। ठीक है, आखिरी पोर्ट होती है। ठीक है, इन लोगों को, अब हम लोगों की जो कैटेगरी है या हम लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं, तो हम दुनिया में सबसे आखिर पर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग आखिर पर है। हमें टेक्नोलॉजी में भी सबसे पीछे धकेल दिया गया। आप लोग ये देख लें। अब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ये। ठीक है जी, इसको ये जो है, इसको बोलते हैं SSPP। ये SSPP जो होता है ना, SSPP, इसमें कभी भी बफरिंग और फ्रीजिंग नहीं होती। SSPP का मास्टर है मेगा OTT। अब सुने IPTV के नाम, मैं लिखूंगा नहीं। SSPP किन पे कन्वर्ट, किन पे लगा हुआ है? मेगा OTT, लाइन OTT। ठीक है जी, उसके बाद ईगल IPTV, उसके बाद स्टार OTT। ठीक है, स्टार OTT के बाद जो है स्टार V2। ये वो कंपनियां हैं। ठीक है जी, अब ओप्लेक्स भी इसमें शामिल हो रहा है आस्ता आस्ता, लेकिन अभी हुआ नहीं है। लेकिन ओप्लेक्स लगा हुआ है वहां पर जगह बनाने के लिए। ठीक है, तो ये वो चीजें होती हैं जो आप लोगों को समझनी होती है। ये जो स्ट्रीमिंग है, ठीक है, ये जो स्ट्रीमिंग आप लोगों को दी जा रही होती है, ठीक है, इसकी मार्फत कीमत जो है वो मेरे ख्याल में इस टाइम जो है $20 है ये। ठीक है जी, और वहीं ये SSP की जो है ये $350 है। ये सर्वर रेट है। ठीक है, ये क्या है? ये सर्वर रेट है SSP। और इसका अब देखें यहां पर $20 है। यहां पर अगर आप ये खरीदे ना, लाइन है, ये वाली लाइन खरीदें, कम से कम आपको 8,500 रुपए की जाकर पड़ेगी। अगर यही लाइन खरीदें,
ठीक है जी। इसकी मुख्तलिफ कैटेगरियां हैं, ये 1200 की भी है, ये 1800 की भी है, ये 2400 की भी है, ये 2800 की भी है, यही 3500 की भी है, और यही 4500 की भी है। अब ये आपको वो सच लिख कर दिया है कि जो कोई भी आईपीटीवी वाला नहीं बोलता, उनको स्ट्रीमिंग के नाम ही नहीं पता होते, उनसे पूछे कभी तो उनको पता नहीं होगा। ठीक है। स्ट्रीमिंग बनाने वाली जो दूसरी कंपनी है जिसका नाम गोरन है, ठीक है जी, तो उसके पास भी इंडस पीके, ठीक है जी, और ये एस एस पी होता है। कंपनियां दोनों एक ही काम करती हैं, काम उनका स्ट्रीमिंग बनाना ही है, लेकिन सर्वर दोनों ने एक जैसे ही लगा रखे, उसमें इतना ज्यादा फर्क कोई नहीं। अगर कोई लोकल सर्व स्ट्रीमिंग बनाता है कोई छोटे सेटअप लगा के, तो उस पर बड़ा हैवी अमाउंट चार्ज होता है। ठीक है। एक मिसाल के तौर पे हमें 400 चैनल अगर ट्यून करने हो खुद से, हमें बनाने हो, तो हमें उसके लिए डिशों की जरूरत पड़ती है, हैवी एंटेनों की जरूरत पड़ती है। जब हम लोग वो सारा कर लेते हैं तो फिर हमें स्टॉल आईपी पर लाना पड़ता है। अगर आईपी पर भी ले आते हैं, ठीक है जी, 400 चैनल ट्यून कर कम से कम खर्चा 6 लाख से ऊपर चला जाता है। आगे स्ट्रीमिंग बिके ना तो फिर बंदा किधर लेकर जाए, छोटा सा बच्चा, मासूम सी जान है जी। तो ये वो चीजें हैं कि कहते हैं कि आईपीटीवी महंगा क्यों है। एक वो है जो $20 का है, एक वो है जो $350 का है। ये आप लोगों के सामने आज मैंने सारा निकाल दिया है। एशियन पैकेज, ये एशियन पैकेज के रेट देखें, 120, 1200, 1800, 2400, 2800, ये 3000, ये 4500। ठीक है, ये मैंने बता दिए हैं आपको। ठीक है, मुश्किल काम नहीं है, एशियन पैकेज है, एशियन। ठीक, मुश्किल तो नहीं है ना एशियन पैकेज इतना। अब यहां पर एक चीज लॉजिक लगता है, वो लॉजिक समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी। एएसटी, एएसटी के पैकेजेस जो है वो कुछ इस हिसाब से शुरू होते हैं। 3500, ये इसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं। 3500, 4500, 5500, 6500, ये आखिरी होता है जी 7000। जितने दुनिया में आईपीटीवी हैं, जितने भी, ये उसका फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है जी, 3500, 4500, 5500, 6500, 7000, दी एंड। इनमें 4K अल्ट्रा शामिल। ठीक है जी, 4K अल्ट्रा इनमें शामिल। माजरत, तबीयत पिछले 2 दिन से लगातार जो है वो अनबैलेंस है, तो गुजारा करना है। अब यहीं पर जो है ये फिक्स अमाउंट लिखा हुआ है, ये कम किसी सूरत भी नहीं होता। ये इसका एक ही हिसाब है, क्योंकि ये ओरिजिनल लाइन बार होता है, इसमें 2 नंबरी की जा सकती नहीं। इसकी अगर आप लाइन बनवाएंगे, आपको आपका मोबाइल नंबर और नाम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको MOB और नाम देना पड़ जाएगा, इसके बगैर ये लाइन नहीं बनेगी। और इसका ISP ऑलरेडी लॉक होता है। ये अब दूसरी बात कर लेते हैं इसकी, तो इसमें कोडिंग कर लें, यानी कि HTML। ये मैं आगे पढ़ा, कल इंशाल्लाह जिंदगी रही बफजले खुदा, कल मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा, कल मैं आप लोगों को ये लाजमी समझाऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि कल मैं कोर्स तक पहुंच जाऊंगा, पहले आपको ये बताना जरूरी था, मैंने आज आपको बताया है। तो HTML कोडिंग जो है कैसे की जाती है, देखें। ये यूजर है, ठीक है जी, और ये इसके नीचे पासवर्ड है। ये अब ये मुख्तलिफ है दोनों सूरत हाल से, लेकिन वहीं पर अगर फिक्स पीपी है, FIXPP, अगर ये फिक्स पीपी है यहां पर, ठीक है, तो फिक्स पीपी पर आपने क्या करना है, फिक्स पीपी पे आपने मोबाइल नंबर डालना है। यहां पर आकर मार पड़ती है कि आपका यूजर दूसरे लोग कैसे चलाते हैं कि जब
यहां पर आकर आप लोगों को मार पड़ रही होती है। अब इसका बात सुन लें, कोडिंग का मतलब होता है मल्टी यूजर। क्या होता है? मल्टी यूजर। और फिक्स पीपी का मतलब होता है एक बंदा। ये सर्वर लैंग्वेज है, ठीक है। हो सकता है कुछ को समझ ना आई हो, पर मैं समझा रहा हूं, ठीक है, कि कोडिंग क्या होती है? मल्टी यूजर, ये भी आगे समझाऊंगा। और फिक्स पीपी क्या होता है? एक बंदा, एक बंदे के अलावा दूसरा चलाएगा तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा, ठीक है जी। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ओवरलोडिंग बहुत है, क्या बोलते हैं, काफी सारा ये झमेला है, इसको समझने में टाइम लगेगा। एक मर्तबा ये वीडियो देखने से समझ नहीं आएगा, 2 बार देखेंगे तब जाके समझ आएगा कि रऊ भाई ने क्या बोला, ठीक है जी। अल्लाह ताला खुश रखे हमारे उस्तादों को कि जिन्होंने हमें इन चीजों के बारे में समझाया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हम सदा उनके लिए दुआ करते हैं। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन इसको समझने के लिए सालों नहीं, सिर्फ महीनों लगाए, ठीक है जी। और हमने इसको बड़ी जल्दी सीखा। तो मैंने आप लोगों के लिए जो सीखा उसको वैसे रखा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसके चार्ज नहीं कर आप लोगों को। अगर फिर भी नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, तो फिर हमने अपना हक अदा किया। वीडियो पसंद आ गया दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इज़हार जरूर करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। अल्लाह ने